सेल्स में एक्सपर्ट बनने के लिए एक रूल को फॉलो कर लो। अगर आपने उस रूल को फॉलो कर लिया तो आपको सेल्स में एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली सेल्स में एक्सपर्ट बन जाओगे अगर आपने उस रूल को फॉलो कर लिया, और वो रूल है PEU फॉर्मूला, PEU रूल। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली सेल्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। अब ये है क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इनकी फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। देखो, आप भी चाहते हो हाउ टू बिकम ए सेल्स एक्सपर्ट, हाउ टू सेल अवर प्रोडक्ट टू अवर कस्टमर, हाउ टू गिव अवर सर्विस टू अवर कस्टमर। आप अगर उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं P, और P की फुल फॉर्म क्या है। P की फुल फॉर्म होती है प्रिपरेशन। देखो गाइस, अगर आप लिटरली ये चाहते हो कि मैं सेल्स में एक्सपर्ट बनूं, मेरा भी अच्छा खासा डेली बेसिस पे सेल्स हो, मैं अच्छा खासा सेल्स के थ्रू इनकम जनरेट करूं, तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी होगी? आपकी जो भी सर्विस है, आप जो भी सर्विस अपने कस्टमर को देना चाहते हो, पहले उस सर्विस के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हूँ जो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो सिखाता है किस तरीके से अपन अपनी डिजिटल स्किल्स को इंप्रूव करके पैसा कमा सकते हैं। सो अगर मेरे को खुद को ही उन डिजिटल स्किल्स के बारे में नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली जो सर्विस मैं लोगों को देने जाऊंगी, मैं अच्छी तरीके से प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी और कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगी कि हाँ, वो इस प्रोडक्ट को, वो इस सर्विस को अपने से ले। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रिपरेशन करना होगा। मुझे खुद को पता होना चाहिए कि जो सर्विस मैं दे रही हूँ उस सर्विस में क्या है, उस सर्विस के क्या बेनिफिट्स है, उस सर्विस से क्या क्या मिल सकता है। वो सारी चीजें पहले मेरे को खुद को पता होना चाहिए, तभी जाके कस्टमर को मैं अच्छी तरीके से अपनी सर्विस एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन इज द मस्ट नेसेसरी टू बी ए सेल्स एक्सपर्ट। तो आपको सबसे पहला पार्ट आता है प्रिपरेशन। आप मान के चलो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए डीप में, ताकि आपके पास जो भी क्लाइंट आए आप अच्छी तरीके से विद कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सको। एंड जो भी आपके पास कोर्सेज है, उन कोर्सेज का डीपली नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉलेज लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सारी चीजों को सीखना होगा, तभी जाके आप कस्टमर को विद कॉन्फिडेंस सारी चीजें बता पाओगे। बिकॉज मैं काफी मेंबर्स को देखती हूँ जो कस्टमर के पास तो चले जाते हैं बट चीजों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता और वो फिर से रिवर्ट बैक कर लेता है, वो मना कर देता है। सो आप ये मिस्टेक मत करो, सबसे पहले प्रिपरेशन करो। उसके बाद में आता है सेकेंड, दैट इज ई की फुल फॉर्म होती है इमोशंस। और इमोशंस के भी दो पार्ट है, पहला है ड्रीम एंड दूसरा है फियर। देखो, जैसे मान के चलो आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है और आपने कस्टमर को भी अच्छे तरीके से प्लान समझा दिया, बट इतना करने से ही कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं ले लेगा। उसको ऐसे स्पेसिफिक आपको रीजन देना होगा कि क्यों आपको ये करना चाहिए, क्यों आपको ये लेना चाहिए। तो वो लेने के लिए आपको पहले ड्रीम दिखाना है कि इस सर्विस को अगर आपने ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे करती हूँ, मैं अपने कोर्सेज को प्रमोट करती हूँ। जब बारी आती है कोर्स सेल पे, तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड को पूरा प्लान एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद में उनको मैं बताती हूँ कि इनकी आपको क्यों जरूरत है और किस तरीके से इस सर्विस के थ्रू, हमारे इन कोर्सेज के थ्रू किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको उनका ड्रीम दिखाना है जो भी आपकी सर्विस है उसके साथ, और अगर वो उस सर्विस को नहीं लेते हैं तो उसका फियर भी साथ में बताना है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई लीड आ गई, मैंने उसको प्लान समझाया, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, बट मैं ऐसे क्या करूँ जिससे वो मेरे साथ कनेक्ट हो और इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को ले। तो सबसे पहले मैं उसको उसका ड्रीम बताऊंगी कि देखो, अगर आप इस सर्विस के साथ कनेक्ट होते हो, अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ कनेक्ट होते हो, इन स्किल्स को सीखते हो, तो ये स्किल्स आपको इन फ्यूचर इतना पैसा दे सकती है, और उस पैसों के थ्रू आप इन फ्यूचर अपने जो भी ड्रीम्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, इजीली से फुलफिल कर सकते हो। और उसके साथ साथ मान के चलो आज आप मेरे से स्टार्टअप नहीं करते हो, मैं उनको ये भी एग्जांपल देती हूँ, अगर आप स्टार्टअप नहीं करते हो तो एक साल पहले आप जिस स्टेज में थे आज आप वहीं पे हो, और आने वाले एक साल बाद में भी आप यहीं पे ही होने वाले हो। आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ ग्रोथ नहीं होगी। बट अगर आप ये कोर्सेज आज ले लेते हो तो आपका एक साल बाद में क्या इंप्रूवमेंट रहेगा और एक साल बाद में आप कहाँ रहने वाले हो। तो इस तरीके से मैं इमोशंस के साथ कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि इमोशनली अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो, इट मीन्स आपका 90% काम हो चुका है। दो चीजें मस्ट नेसेसरी है, पहला प्रिपरेशन,
अगले बंदे को ठीक से प्लान एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा आता है इमोशंस। इमोशंस के साथ कनेक्टिविटी बनाना सीखो। सबसे पहले उनको उनका ड्रीम दिखाओ। अगर वो कनेक्ट नहीं होते तो उनका फियर बताओ कि क्या क्या नुकसान आपके इन फ्यूचर यहाँ से हो सकते हैं अगर आपने स्टार्टअप नहीं किया तो इस तरीके से 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू की फुल फॉर्म है अर्जेंसी। आपने प्लान प्रेजेंटेशन बता दिया, आपने इमोशंस के साथ आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, उसके बाद में आता है अर्जेंसी क्रिएट करना। अगला बंदा बोलता है कि चलो ठीक है मुझे सब कुछ अच्छा लगा, आपने इमोशनली भी आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, बट बंदा बोलता है कि मैं 1 महीने बाद में स्टार्ट करूंगा। तो उस सिचुएशन पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। बिकॉज अगर बंदा ऐसे बोलता है कि 1 महीने बाद में वर्क स्टार्ट करूंगा, तो आप बिल्कुल भी श्योरिटी मत मानो कि वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि आज बोली हुई बात वो कल ही भूल जाएगा। तो 1 महीने का तो छोड़ ही दो। तो आपको इस तरीके के पॉइंट्स उसके सामने रखने हैं जिससे वो बोले कि हाँ यार सच में यार ये चीज़ मेरे हाथ से मिस हो रही है। मतलब इस तरीके का कुछ ऑफर आप उनके सामने रख दो जिससे वो स्किप ना कर पाए, वो बोले कि हाँ यार ये ऑफर तो मेरे हाथ से चला गया, तो मैं सच में आगे जाके मैं रिग्रेट फील करूंगा। जैसे मैं अपनी लीड के साथ कैसे कोऑपरेट करती हूँ, मैं आपको वो बताती हूँ। लाइक मेरी लीड मेरे को बोलती है कि 1 महीने बाद में स्टार्ट करूंगा, तो मैं उसको क्या सिचुएशन को रिलेट करती हूँ कि देखो जब ऑब्वियसली मैंने भी वर्क स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अराउंड 1-2 महीने का गैप किया था, ठीक है। बट मेरे से भी पहले मेरी एक फ्रेंड थी जिसने वर्क स्टार्ट कर लिया। आपको मैं बता देती हूँ, भले ही 1-2 महीने का ही हमारे बीच में ड्यूरेशन है, बट आज वो मेरे से आगे जा चुकी है। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद में मैंने स्टार्टअप किया, 1 महीने पहले उसने स्टार्टअप कर लिया। बट उस 1 महीने की ड्यूरेशन में उसने इतनी अच्छी लर्निंग यहाँ से कर ली, इतनी अच्छी लर्निंग यहाँ से कर ली कि आज वो मैंने अगर यहाँ से इतना पैसा कमाया ना, तो वो मेरे से डबल पैसा कमा चुकी है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही मेरे को ये था कि यार वो लड़की मेरे से आगे ना चली जाए, तो मैंने लर्निंग पे फोकस नहीं किया ज़्यादा, ठीक है। उसने ऑलरेडी 1 महीने की ड्यूरेशन में अच्छी तरीके से लर्निंग कर ली थी, बट मैंने जैसे स्टार्टअप किया मेरे को ये था कि मेरे को उसको बीट करना है, जिसकी वजह से वो मेरे से बहुत आगे चली गई। इस तरीके की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। उसके भी अलावा 1-2 पॉइंट्स मैं और उनके सामने रख देती हूँ, जैसे कि मैं उनको बताती हूँ देखो अभी इन कोर्सेज की प्राइस ये है, ठीक है, बट इन कोर्सेज की प्राइस अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अपग्रेड होने वाली है। जैसे हमारे यहाँ पे 4 कोर्सेज है, जैसे मैं उनको प्लेटिनम का मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जांपल देती हूँ कि अभी इस कोर्स की प्राइस है 8,000, बट इन फ्यूचर इसी कोर्स की प्राइस ये प्लेटफॉर्म करने वाला 16,000 बिकॉज प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में भी ये प्राइस थी, अभी भी ये प्राइस है, बट ये प्राइस अब इंक्रीज होने वाली है। तो अगर आप 1 महीने बाद में स्टार्ट करोगे, अभी आपका 8,000 लगेगा, वही आपका इन फ्यूचर डबल लगेगा। देखो आपको करना तो है, आज नहीं तो कल करना है, तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि आपको कोई भी लॉस हो। और भी आप उनको काफी सारी चीजों के साथ रिलेट कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप उनको वेबिनार का बता सकते हो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसी ट्रेनिंग होने वाली है, एक ऐसा ट्रेनर आने वाला है। अगर आप उनकी पर्सनली मेंटोरशिप लेने जाते हो तो अराउंड आपको 5 से 10 हज़ार रुपए पे करने पड़ेंगे, बट हमारा प्लेटफॉर्म खुद उनको इन्वाइट कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, और वो ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है अगर आप इस ड्यूरेशन में वर्क स्टार्टअप करते हो तो इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट करना सीखो। बिकॉज अर्जेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अर्जेंसी प्लान समझा दिया, इमोशंस के साथ कनेक्ट हो गए, बट अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी तो आपकी जो लीड है, मतलब एक है ना, आपने पकवान भी बना लिया बट पकवान खाया नहीं, तो अगर आप खाना चाहते हो ना तो आपको अर्जेंसी तो क्रिएट करनी ही करनी होगी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करो पी, फिर उसके बाद में फॉलो करो ई को, इमोशंस को, उसके बाद में फॉलो करो अर्जेंसी को, यू को। अगर आपने तीनों को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली आपको सेल्स में एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बट जब से मैंने तीनों रूल को फॉलो किया ना, मेरा सेल्स का रेशियो ऑटोमेटिक अप जाने लग गया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक मेंशन किया, गूगल से अनलिमिटेड लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हो, वो वीडियो आप जाके चेकआउट करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना एंड कमेंट में बताना प्लीज गाइस कि आपको वीडियो कैसा लगा। लव यू गाइस, विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।